हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि गॉस प्रमेय को लिखे तथा इसे कैसे सिद्ध किया जाता है। बिल्कुल ही आसानी से हम लोग हल करेंगे दोस्तों। तो आप बस अंत तक जो जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को एक बार मात्र आप देख लेते हैं तो पूर्णतः आप भी सिद्ध करने लगेंगे बहुत ही आसानी से। तो सर्वप्रथम हम लोग गॉस का प्रमेय लिख लेंगे, उसके बाद इसके बारे में ये डायग्राम है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे गॉस प्रमेय इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाई ई बराबर दिया गया है Q इंटू 1/ε0। तो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जहाँ जो Q है ये आवेश का मान है और जो ε0 है ये मुक्त आवेश का विद्युतशीलता होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अब बात आती है प्रूफ। तो प्रूफ यहाँ पे करेंगे, प्रूफ यानी कि प्रमाण। प्रूफ तो चलिए सिद्ध करते हैं हम लोग। तो इस डायग्राम को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि माना कि एस एक बंद पृष्ठ है जिसके बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश यहाँ पे उपस्थित है। बिंदु यहाँ पे ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश यहाँ पे उपस्थित यहाँ पे हो गया है, और बिंदु ओ से कुछ दूरी पर यहाँ पे पी स्थित है और इसके बीच की दूरी यहाँ पे आर माने हैं। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि ओ से पी दूरी पर कुछ स्थित यहाँ पे आर है। यहाँ पे आसानी से इस डायग्राम को आप बनाते चलिएगा दोस्तों, और इसे अच्छे से समझते हुए चलिएगा। जब इसे हम अधिक दूर तक बढ़ाएंगे इस लाइन को, तो यहाँ से एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे डी ए माने, यहाँ पे जो यहाँ पे कोण बनेगा वह थीटा कोण बनेगा, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ई है। तो इस प्रकार से डायग्राम है जो कि यहाँ पे आपके सामने है। तो इस प्रकार से समझ लिए। तो अब यहाँ पे जो यहाँ यहाँ दर्शाया गया है उसी को तो यहाँ पे प्रूफ में लिखना है। तो माना कि एस एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। तो यहाँ पे जो जो समझे थे वही तो यहाँ पे लिखना है कि माना एस एक बंद पृष्ठ है जिसके बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, और बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यहाँ पे समझ लिए। तो अब बात आती है कि बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आखिर होती क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होगी, यहाँ पे होता है 4πε0 इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण एक भी मान सकते हैं, इसको समीकरण एक मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, यहाँ पे इसको हटा दीजिए। अब बात आती है कि इस बंद पृष्ठ से यहाँ पे ओनली फॉर बिंदु पी के लिए यहाँ पे ज्ञात किया गया था, ठीक। तो अब इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स आखिर क्या होगा, यानी कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स के
तो कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर यहाँ पे फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर, इस प्रकार से होता है। यहाँ पे डी ए देख सकते हैं, यहाँ पे जो चित्र बनाया गया था इस प्रकार से, यहाँ पे जो यहाँ पर बनाया गया था, यहाँ पे इस प्रकार से बनाया गया था, यहाँ पे ई था और यहाँ पे डी ए, तो उसी प्रकार से यहाँ पे डी ए वेक्टर हो जाएगा। और इसका जो मान आता है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ई इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब लिखते हैं तो क्या होता है कि संपूर्ण अपृष्ठ, जो संपूर्ण पृष्ठ था उसे हम लोग विद्युतीय फ्लक्स ज्ञात करेंगे, यानी कि कुल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, इस प्रकार से, इसलिए तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, तो ये तो इंटीग्रेशन में आ जाता है, यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो चूंकि ई बराबर जो यहाँ पे मान आया था, ई बराबर यहाँ पे देख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में जब ये तो कांस्टेंट मान है दोस्तों, कांस्टेंट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इंटू में रख देंगे और यहाँ पे क्यू भी बाहर आएगा इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पे क्या होता है कि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका मान होता है कितना, 4 पाई इसका मान होता है, 4 पाई, याद रखिएगा इसका मान होता है 4 पाई। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसे आप हमेशा याद रखें कि चूंकि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का जो मान आता है वह 4 पाई इसका मान आता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से इसका जो मान है 4 पाई यहाँ पे लिख दिया गया है। तो 4 पाई से 4 पाई यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई। तो अब क्या बचा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू इंटू, इसका मान कटा है तो एक मान लीजिए लिख देंगे तो क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ पे सिद्ध हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं सिद्ध हो चुका है आपके सामने। तो अगर आपको पूर्णतः समझ में आ गया है तो 1 लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखने का प्रयास करिएगा दोस्तों, A to Z आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे शुरू से अंत तक देख लेते हैं कि यहाँ पे गॉस प्रमेय को लिखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस चित्र को अच्छे से देखिएगा और यहाँ पे आप ऊपर से नीचे तक यहाँ पे सिद्ध करते हुए चलेंगे तो यहाँ पे अंत तक पाएंगे कि आप यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छी लगी हो इसे 1 लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदें के साथ। तो आज की इतना ही, थैंक यू।